Good morning, students. Typography students. Yesterday I have given you this worksheet to solve in notebook. I hope you have done this worksheet. Those who have not completed written work in their notebook, they will complete their written work. We have discussed these topics. Also, I have given you steps to print a worksheet. Okay. Today we will discuss our next topic, and the next topic is sorting data. Now, first of all, see what is sorting. Sort करना क्या होता है डेटा को. Suppose you have entered data in your worksheet. वर्कशीट में आपने कोई टेबल जो है क्रिएट कर ली है. अब उस टेबल में आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं. सपोज you have entered data like this. You have created this data in your worksheet. You have 3 columns: roll number, name and marks. जब आप डेटा एंट्री करते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि मुझे कौन से कॉलम की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डेटा को एंटर करना है या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही डेटा एंटर करना है, क्योंकि ऐसा हमारे पास ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हम डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज कर सकें या फिर उसको डेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हम उसको डेटा एंट्री को करें, क्योंकि कभी कोई डेटा अवेलेबल है, कभी कोई डेटा अवेलेबल है. तो इस तरह से डेटा हमारा डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके से हम उसकी डेटा एंट्री करते हैं. लेकिन बाद में जब आपका डेटा एंटर हो चुका है तो आपको रिक्वायरमेंट है कि आप डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसी कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज करें या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज करें. जैसे यही वाला कॉलम आप अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा, वैसे तो यहाँ पे डेटा हमारा ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज है. अगर आप चाहते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ डिस्प्ले हो, ये कि पहले कीर्त वाला रिकॉर्ड, फिर दीप्ति वाला, फिर चंदन, भारत और अनन्या, तो ये एक रो है, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं. तो जब डेटा शफल होगा तो कीरत का जो रिकॉर्ड है, कीरत का रिकॉर्ड पूरा का पूरा ऊपर की तरफ फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा. फिर दीप्ति का रिकॉर्ड कंप्लीट उठेगा और वो सेकंड नंबर पे अरेंज होगा, और ऐसे ही चंदन, फिर नीचे भारत और फिर नीचे अनन्या का रिकॉर्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे. तो अरेंजमेंट क्या होता है, किसी ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यही हमारी सॉर्टिंग होती है. इसी तरह से अगर हम चाहें तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं. मीन्स जिसके सबसे कम मार्क्स हैं पहले उसका रिकॉर्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट. तो अगर हम यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास भारत का रिकॉर्ड होगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कीर्त का रिकॉर्ड होगा, फिर थर्ड नंबर पे हमारा अनन्या का रिकॉर्ड होगा और चंदन का होगा, फिर और लास्ट में दीप्ति का रिकॉर्ड होगा. तो कॉलम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है हम किस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा डेटा अरेंज होगा, और हर कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा की अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होगी. तो यही आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि किस तरह से हम डेटा पर सॉर्टिंग अप्लाई करें. तो देखिए, सॉर्टिंग जो है हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे भी कर सकते हैं और टेक्सचुअल वैल्यूज पे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो किस तरह से हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है. जब हम डेटा को सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें वर्कशीट में अपने डेटा जो है क्रिएट करना होता है. जैसे कि हमने यहाँ पे इस वर्कशीट में डेटा को क्रिएट कर लिया है. उसके बाद आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कीजिए. वैसे तो जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलम में किसी भी सेल में आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर दीजिए, तो वो कॉलम जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा. आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट डेटा में कहीं पे भी सेल आप पॉइंट जो है सेल को सेलेक्ट कर दीजिए बस. उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद मेन्यूज आप देख रहे हैं, यहाँ टैब्स, डिफरेंट टैब्स देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंट ये जो टैब्स हैं, यहाँ से डेटा टैब को आपको सेलेक्ट करना है. ये डेटा टैब आपको नजर आ रही है. ठीक है, डेटा टैब को सेलेक्ट करेंगे तो आपको
ये देखिए सब मेन्यू नजर आएगा और इस सब मेन्यू से आपको सॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ये सॉर्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही आप सॉर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा और वो कौन सा होगा, ये वाला। देखिए सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है ऑप्शंस टैब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी। डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शंस टैब ही सेलेक्ट होती है। तो ऑप्शंस टैब में सॉर्ट बाय कॉलम में आपको देखना है कि क्या वही वाला कॉलम सेलेक्टेड है जिसके थ्रू मुझे डेटा को सॉर्ट करना था या जोन से कॉलम पे मुझे सॉर्टिंग अप्लाई करनी थी। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स कॉलम सेलेक्टेड है। क्यों सेलेक्टेड है, क्योंकि हमने यहाँ मार्क्स कॉलम में यहाँ C1 को सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे चेक किया उसके बाद देखिए एक और चीज़ है कि आप अगर चाहें तो यहाँ से कॉलम को जो है चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, इस ड्रॉप डाउन एरो बटन पे आप क्लिक करते हैं, इस बटन पे क्लिक करने के बाद टेबल में जितने कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे आपके अपीयर हो जाएंगे। मीन्स हेडर रो में जितने भी कॉलम्स हैं ना वो सारे के सारे यहाँ आपको डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम आपको सॉर्टिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, कॉलम को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस ऑर्डर में आपको कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में करनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट है, तो आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से असेंडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद क्या करना है, जस्ट आपको ओके करना है। ठीक है, ये देखिए इसके स्टेप्स यहाँ आपको ऊपर गिवन है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। नोटिस दैट कॉलम मार्क्स अपीयर्स अंडर सॉर्ट बाय सिलेक्शन। मीन्स अगर आपने मार्क्स कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ था तो आप देखेंगे कि मार्क्स कॉलम ही वहाँ सेलेक्टेड है या नहीं। देन सेलेक्ट द ऑर्डर on which you want to perform the sorting and the data in column marks is sorted in descending order. Finally आपको जो है मार्क्स कॉलम का के अकॉर्डिंग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट नजर आएगा। तो देखिए आपका डेटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड इसमें जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ है, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। तो जो लोएस्ट मार्क्स थे वो भारत के थे 33 और नेक्स्ट सेकंड लोएस्ट मार्क्स जो हैं कीरत के थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है डाटा सॉर्ट हो चुका है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना वो क्या है, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि जिस कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई की है उस कॉलम की वैल्यूज ही शफल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस कॉलम की सिंगल कॉलम की वैल्यूज कभी भी शफल नहीं होती। एक पूरी कंप्लीट रो उस डेटा की जो है शफल होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भारत के मार्क्स 33 थे तो इसका रोल नंबर क्या था 2। तो रोल नंबर की सीक्वेंस जो है ऑटोमेटिकली आप देखिए चेंज हो चुकी है, नेम कॉलम भी चेंज हो चुका है और मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग अप्लाई हुई है। तो यहाँ पूरी रो शफल होती है जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप सॉर्टिंग करते हैं। तो पूरी की पूरी रो इधर उधर शफल होती है सॉर्टिंग के टाइम पे। ये तो था कि आप सिंगल कॉलम पे एक सॉर्टिंग किस तरह से अप्लाई करें। अब देखिए एक और ऑप्शन है हमारे पास कि अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमारा मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो जाए और फिर आप चाहते हैं कि उसके बाद हम नेम कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो है डेटा को अरेंज करना चाहते हैं। मीन्स आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो अभी ऊपर आपने किए थे। जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ सॉर्ट बाय कॉलम फर्स्ट कॉलम की प्रेफरेंस रहेगी, देन बाय में आप डालेंगे वो कॉलम जिसमें आप सेकंड नंबर पे सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे 3 कॉलम्स को यूज कर सकते हैं सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देन बाय में फिर से आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उस कॉलम को आप देखेंगे कि किस पे मुझे सॉर्टिंग करनी है और मल्टीपल कॉलम्स पे इस तरह से आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद क्या कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा कि किस तरह से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो सॉर्ट द डेटा ऑन वन कॉलम इज बाय यूजिंग द सॉर्टिंग आइकन्स ऑन द स्टैंडर्ड बार। ये तो था कि आपने ये जो डाटा टैब आपको नजर आ रही है मेन्यू के थ्रू आप किस तरह से ऑप्शंस को यूज करें। वन मोर थिंग कि अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार से
अगर sorting की ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड टूल बार से sorting ascending button to sort the data in ascending order और sort descending button to sort the data in descending order, ये 2 बटन्स आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे नजर आएंगे। ठीक है, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं sorting करने के लिए। ये देखिए ये बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए A to Z, Z to A, ये 2 बटन्स हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे। इनको भी आप शॉर्टकट मेथड यूज करके sorting अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग ऑन वन कॉलम, मल्टीपल कॉलम, देखिए सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम, अभी आपको बताया कि सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो ये स्टेप्स आपको लर्न करने हैं, सेम वही स्टेप्स हैं जो अभी आपको बताया है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, हाउ टू परफॉर्म सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, how to arrange data in ascending descending order by using shortcut from standard toolbar, as well as we have completed the steps to perform sorting on your data, how to perform sorting on one column or how to perform sorting। तो ये इसके स्टेप्स आपको बता दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इन स्टेप्स को अच्छे से कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिटन वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो रिटन वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।